टाइटल का बदला टाइटल से ले लिया, लुटवा दी ब्लड लाइन की चैंपियनशिप और साथ आ गए दो बिछड़े भाई, पर तीसरा इतना दूर क्यों खड़ा है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। यार जिमी और जे साथ आ गए एंड MCMG टैग टीम चैंपियन बन गई। तो वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो के साथ बने रहिएगा। #DIY वर्सेस MCMG मोटर सिटी मशीन गन्स का मैच होता है टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। तो इस मैच को मोटर सिटी मशीन गन्स जीत जाते हैं। अब जब एलेक्स सैली एंड क्रिस सेविन अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी सोलो सिक्वा का म्यूजिक हिट होता है। सोलो अपने पल्टन के साथ एंट्री मारते हुए रिंग की ओर बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद स्मैकडाउन जीएम निक ऑल्डिस MCMG एंड द ब्लड लाइन के बीच खड़े होते हैं। क्राउड OTC के चैंट करने लगते हैं। तो सोलो सिक्वा कहते हैं कि ब्रुकलिन अपना मुंह बंद करो यार, मैं सिर्फ यहाँ आकर अपना इंट्रोडक्शन देने आया था नंबर 1 कंटेंडर्स को। उससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क एक्नॉलेज मी, मोटर सिटी वेलकम है स्मैकडाउन पर, ब्लड लाइन से मिले और मैं हूँ तुम्हारा ट्रैवल चीफ। इसके बाद क्रिस सेविन कहते हैं कि वेल मिस्टर ट्रैवल चीफ, अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं क्रिस सेविन और ये एलेक्स सैली और हम है नंबर 1 कंटेंडर्स आपके टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जब वो टाइटल हमें देने के लिए तैयार हो जाए तो बता देना, कभी भी कहीं भी। तो सोलो कहते हैं कभी भी कहीं भी। अच्छा तो क्यों ना एक टैग टीम टाइटल मैच हो जाए यही अभी ब्रुकलिन में। इसके बाद निक ऑल्डिस के अलाउ करते ही मैच स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद हमें यहाँ जिमी का अटैक देखने को मिलता है पीछे से सोलो सिक्वा के ऊपर। सोलो के बाद वो जेकब को मारते हैं सुपर किक के थ्रू। सोलो को बहुत गुस्सा आता है, तभी वो स्टील रिंग पोस्ट पर जिमी के फेस को धक्का मारते हैं। अब ब्लड लाइन साथ में जिमी को पीटना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ OTC रोमन डेज का म्यूजिक हिट होता है। सोलो सिक्वा और जेकब फाटू यहाँ रोमन को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। जेकब फाटू रोमन डेज की ओर दौड़ते हैं और रोमन डेज अपने सुपरमैन पंच से मुंह तोड़ देते हैं जेकब फाटू का। जेकब फाटू के बाद अब सोलो सिक्वा को मारने के लिए वो जा ही रहे थे कि यहाँ सोलो को हैंडल करने के लिए जिम आ जाते हैं। अब एंट्रेंस स्टेज पर रोमन एंड जेकब और सोलो एंड जिमी लड़ते लड़ते बैक स्टेज निकल जाते हैं। इधर रिंग में मैच कंटिन्यू रहता है। एलेक्स सैली कॉर्नर में टामा टोंगा को मिसाइल ड्रॉप किक लगाने जाते हैं, पर चालाक टामा टोंगा रेफरी को अपने सामने खींच लेते हैं और रेफरी का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद टामा टोंगा के कहने पर रिंग साइड से टांगा लोहा स्टील चेयर टामा टोंगा को रिंग में देते हैं। तभी रिंग साइड से एक ब्लैक हुडी गाय सुपर किक मारता है टांगा लोहा को और उसे सैड करने भेज देता है अनाउंसर टेबल के ऊपर से। वो बंदा रिंग में जाता है, टामा टोंगा स्टील चेयर लेके खड़े होते हैं और सुपर किक लगता है टामा टोंगा को। फिर उन्हीं की स्टील चेयर से एक शॉट के बाद स्पीयर लगता है। इसके बाद वो खुद को रिवील करते हैं। ब्लड लाइन का खेल खत्म, जे उसो करते हैं। अब जे हट जाते हैं और MCMG आते हुए द स्कल एंड बोन्स कनेक्ट करते हैं वो टामा टोंगा के ऊपर एंड सेम डे नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद वो WWE टैग टीम चैंपियन ही बन जाते हैं। अब चैंपियंस निकल जाते हैं, जे रिंग में एंटर करते हैं। बैक स्टेज सोलो को निपटाने के बाद जिमी शॉकिंग फेस के साथ रिंग की ओर बढ़ते हैं और जे को देखने के बाद वो बड़े आराम से क्या है मुझे अभी भी एक्सेप्ट करेगा या नहीं। जे के करीब आने पर वो स्लोली अपने हैंड को ओपन करते हैं एंड जे अपने भाई को थाम लेते हैं। दोनों साथ आते हैं। क्राउड एक कमाल का पॉप करता है इनके रियूनियन पर। क्या कमाल का मोमेंट है, ऐसा लग रहा है इनके फेशियल रिएक्शन को देखकर कि दो बिछड़े भाई साथ आ गए जो कब से साथ आना चाहते थे। और बड़ा भाई कहाँ है, OTC कहाँ है। तो वो स्टेज से देख रहे होते इन दोनों को गले मिलते हुए एंड गले वाले मिल लेने के बाद जिमी एंड जे भी देखते हैं रोमन रेंस की ओर और इसी के साथ यहाँ स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। जे बिना किसी हेसिटेशन के जिमी को एक्सेप्ट कर लेंगे ये तो हम जानते थे और हम ये भी जानते जे इस तरह से रोमन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करेंगे, करेंगे। बस रोमन के जे को सॉरी कहते हैं, अपने पास्ट में की गई गलतियों को एक्सेप्ट करते ही जे भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और यहीं से OG ब्लड लाइन फॉर्म हो जाएगी। रैंडी ऑर्टन हमें स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में शो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं, पर जब वो बैक स्टेज से आ रहे होते हैं तब ट्रिपल एच से वो मिलते हैं गोरिल्ला पोजीशन पर। ट्रिपल एच उन्हें रिंग में जाने को कहते हैं। रिंग में आते ही रैंडी सीधे कॉल आउट करते हैं ट्रिपल एच को और फिर ट्रिपल एच के आने के बाद रैंडी ऑर्टन उनसे कहते हैं कि चलो अलाउ करो क्राउन जूल में मेरे और ओवंस के मैच को। ट्रिपल एच कहते हैं कि रैंडी ये मैच नहीं होगा। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम केविन ओवंस को बचाना चाहते हो मुझसे। ट्रिपल एच कहते हैं मैं नहीं बचा रहा हूँ केविन ओवंस को, मैं बचा रहा हूँ तुझे। देखो मैं तुम दोनों को जानता हूँ यहाँ पहले दिन से जब तुम इस कंपनी में आए थे। हाँ कुछ महीने पहले तुम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। ये वो केविन ओवंस नहीं है। केविन ओवंस अब वैसा केविन ओवंस नहीं रहा। तुम 18 मंथ्स के लिए बाहर थे, तुम्हारे बैक में स्टील के रॉड लगे हैं। मेरे हाँ कहने पर तुम हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे, इसलिए मैं इस मैच के लिए हाँ नहीं कह सकता। ये मैच कभी नहीं होने वाला। और गाइस रैंडी ऑर्टन क्राउड की हेल्प से ट्रिपल एच से हाँ कहवा लेते हैं और ये मैच कंफर्म भी हो चुका है। रैंडी अभी से मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को बचा के रखो, ये कहते हुए ट्रिपल एच ने अलर्ट कर दिया है रैंडी ऑर्टन को। अब उनके साथ कुछ भी हो सकता है इसके बाद से। कोडी के एंट्रेंस पर कोडी के म्यूजिक के बीच में गुंथर उन्हें इंटरप्ट करते हैं अपने म्यूजिक के साथ। रिंग में आने के बाद मॉकिंगली वो कोडी से कहते हैं कि व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। कोडी किस बारे में बात करना चाहते हो कोडी। तो कोडी कहते हैं कि मैं कहूंगा कि बात साफ है कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस क्राउन जूल चैंपियनशिप को जीतोगे। गुंथर कहते
कहते तुम जानते हो मेरी वजह मैं क्यों जीतूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। क्यों तुमने लास्ट वीक अपनी डॉटर को मेंशन किया, फैमिली को इस मामले में तुम्हें क्यों लाना है? ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच है। मुझे पता है तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम जॉन सीना जैसे शेड्यूल में बिजी रहने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम उसके स्टैंडर्ड के आसपास भी नहीं हो। मैं जो देख रहा हूँ कोडी, तुम चीजों को ड्रामेटिक बनाते हो उनसे ज्यादा कि वो है मेरी वजह कि मैं क्यों जीतूंगा। मैं इस कंपनी का फिलहाल ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर हूँ। कोडी एक एहसान करना, ये जो क्राउड यहाँ पर है ऐसा एज्यूम करो कि वो बिल्डिंग में है ही नहीं, सिर्फ तुम और मैं मौजूद है, और तुम ऑनेस्टली मुझे अपना जवाब देना। ना कोडी कहते हैं ये जो तूने पूछा वो अब तक का सबसे डम बेस्ट बेवकूफाना सवाल था। वैसे कल कहाँ थे तुम? मैं लास वेगस में था, रेसलमेनिया के लिए लोगों से बात कर रहा था, और तुम तो अपने बैट से ही नहीं निकल पा रहे थे। मैं डेली काम करता हूँ, हर दिन इस चैंपियनशिप को अपने शोल्डर पर रखकर कंपनी के नेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता हूँ। गुंतर कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, इस चैंपियनशिप को देखो, मैं एक वर्क हाउस चैंपियन हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझे ये काम नहीं बोला जाता? अंतर ये है कि मैं उन्हें ना कह देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं ना कह सकता हूँ। मेरे अंदर वो गट्स है कि मैं बॉस को भी ना कह सकता हूँ, और खास तौर पे इन लोगों को भी ना कह सकता हूँ। लेकिन तुम ना इसलिए नहीं कह पाते, तुम अपने आप को सामने इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि तुम इन लोगों के सर्वेंट बनना बंद ही नहीं कर सकते। और जिस दिन तुमने वो करना बंद कर दिया, तुम्हारी ये छोटी सी कहानी खत्म हो जाएगी। और पता है उससे क्या होगा? तुम एक गटलेस, डरपोक और कायर चैंपियन बन के रह जाओगे, जो हमेशा मुझसे बहुत ज्यादा दूर रहेगा। इसके बाद कोडी कहते तुम बात कर रहे हो हिम्मत के बारे में, ये कहते हुए कोडी अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर। तो यहाँ अपने रिंग जनरल को बचाने लुडविग काइजर आते हैं। इसके बाद जब ये दोनों मिलकर कोडी रोड्स को पीटने लगते हैं, तो यहाँ रैंडी ऑर्टन दौड़े दौड़े आते हैं, और रिंग में आते के साथ वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को उठा लेते हैं। भाई इन लोगों की लड़ाई में इस चैंपियनशिप को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगा कि रैंडी ऑर्टन इसीलिए आए थे। चैंपियनशिप को उठाने के बाद फिर जब उनकी नजर कोडी के ऊपर जाती है, तो वो सोचते हैं कि अरे ये नीचे गिरा, इसे भी उठा देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। आज जो कुछ भी हो उसके बाद ये मैच कंफर्म हो गया नेक्स्ट वीक के लिए, रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स वर्सेस इंपीरियम। तो आज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एले नाइट स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं अनराडे वर्सेस कार्मेलो इसके 7th मैच में। लेकिन ये कैसे रेफरी थे जिन्होंने मैच के कैंडिडेट्स को ही पीट डाला और खुद को विनर बता दिया इस मैच का? एले नाइट की हरकत निक ऑल्डिस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो क्राउन जूल के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म कर देते हैं। एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस वर्सेस अनराडे के बीच। कैंडिस लेरे वर्सेस नियोमी के मैच में नियोमी इस मैच को जीत जाती है, जब बेली यहाँ आते हुए रिंग साइड से एंडी हार्डवेल का सफाया कर देती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।